आपके द्वारा जो जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है वह वास्तव में हम सभी ग्रामवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अतः हम इस साधनहीन गांव में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सब पल्लट दास जी जो कि एक रणनीतिकार भी थे उस समय के, यही कहा जा सकता है, एक कम्युनिस्ट विचारधारा के संपोषक थे और दूसरे तरफ शक्ति हमारे बंधु पहलवान जी, शायद दोनों के अंदर ऐसी संबंध रही होगी और एक विचार आया होगा, शायद उसी का प्रतिफल था कि दो परिवार का मिलन हुआ और आज हम दोनों परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए मैं गवर्नर यादव जी को भी हृदय से सम्मान करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है और जमुई जिले से आते हैं। यादव समाज से इनको प्रेम है, स्नेह है और हमारे जो गांव के जो वीर योद्धा थे उनके प्रति जो इन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है और यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा के सभापति डॉक्टर राजेश्वर यादव को भी हृदय से आभार और हमारे गांव के जितने भी गणमान्य लोग हैं, हमारे जितने भी बड़े भाई रामानंद पहलवान जी, दामोदर पहलवान जी, यहाँ हमारे भी उपस्थित जो भी हमारे गांव के गणमान्य लोग हैं, आप लोगों के बीच में महानुभाव पधारे हैं, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे। और इसके साथ हम अध्यक्ष महोदय से आग्रह करते हैं कि श्री पुण्य प्रसाद यादव जी जो कि इस कार्यक्रम के अगुवा हैं, हम चाहेंगे माला पहना करके और अंग प्रदान कर इनका स्वागत करें। दोनों एक सब दोनों माला और फिर जयवर्धन बाबू को भी हमारे अध्यक्ष महोदय माला पहना करके स्वागत करेंगे। नहीं ठीक है। इधर आओ, इधर इधर आओ। इधर 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 आइए ना भैया, इधर ये सिकंदर तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि से लेकर जितने भी अतिथिगण पधारे हैं, बारी बारी से आप उनका विचार सुनेंगे। उस समय की याद आती है जिस महान आत्मा की प्रारंभ हमारे शीतल बाबू, बेलौरी के तिलोकी बाबू, बाबू पल्लट दास जी, राजा साहेब अंगनू दास जी, सिलाव, शिवनंदन खलीफा जगमन्ननपुर, गोठवा खलीफा गोड़बा बरकर,
और ऐसे ऐसे महान विभूति, और आज सोचना पड़ रहा है आज कितना समय हम लोगों से निकल गया है, कितना रफ्तार से हमारे माननीय आचार्य महोदय को चलना पड़ेगा, द्रुत गति से चलना पड़ेगा, तब ये जो बैक हुआ है समय, वो मान लीजिए कि सवाल है, तब उसको हम लोग पकड़ सकेंगे। चाहे बेलौरी हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे कोई गांव हो, लेकिन पहले जिन विभूति के चलते आज हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं, हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम पूछना चाहते हैं, ये आपसे प्रश्न नहीं करते हैं, कोई बता सकता है कि उनका सबसे अच्छा गुण क्या था जो हमारे माननीय स्वर्गीय खलीफा जी हो गए? क्वेश्चन नहीं करते हैं। अगर किसी को याद आता है उनका पसंद, सबसे बड़ा उस महान आत्मा का गुण था कि वह व्यक्ति किसी से दुश्मनी नहीं चाहता था, और एक सबसे बड़ा बौद्धू खलीफा में गुण था कि कोई अपना हो पराया हो, और कोई अगर गलती करता था तो मान्यवर आचार्य महोदय, वह महान आत्मा अपना नहीं हिलाता था, अगर अपना के गलती रहता था तो पराया के ओर वह व्यक्ति लाठी लेकर तैयार हो जाता था और कहता था कि मने तो एक साथ दुबर है तो अन्याय कर भी तो ही रह। सबसे बड़ा क्वालिटी हमारे एक महान गुण था कि वह व्यक्ति उस समय अपना पराया नहीं हिलाता था, वो न्याय की बात करता था। तो हम उस महान आत्मा को, एक जमाना था जैसे आज हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं, आपको मैं कोई रास्ता नया नहीं दिखा रहा सर, जो अपनी जीवन, हमारे पिताजी भी शिक्षक थे और हमारे स्वर्गीय बौद्ध खलीफा हमारे गांव के थे, और शायद उनके सानिध्य में तो सब कोई रहा, मैं भी उनके सानिध्य में रहा हूं, लेकिन उनसे बड़ा लगाव रहा है कि वह व्यक्ति में ये क्षमता था और उस व्यक्ति का स्टेमिना था, और सबसे बड़ा बात उस व्यक्ति का था कि मधुरभाषी थे, मधुरभाषी थे। और हमारे साहित्य में कवि ने लिखा है कि मधुर वचन थे जात मिटा, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। इसके जागते हुए उदाहरण हमारे माननीय स्वर्गीय बौद्धू खलीफा जी में था, और जितना भी चाहे ओजीरमल हो, चाहे मेदनी खलीफा हो, चाहे भदौंस दरियापुर के शिवालक खलीफा हो, सारे के सारे लोग जो इस कार्य के करने के लिए बिना खर्चा के, आज जिस समय 100 बरस की ये कथा है, जिस समय अंग्रेजों का राज रहा और जिसकी तोती बोलती थी, आज उस तोती बोलने वाले को आज दुनिया कहां से कहां चली आई कि उस जमाने में बौद्धू खलीफा पैदा हुए थे, और उनकी कथा कहने लगे विस्तार हो जाएगा। जिस भदौंस से हमारे प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जद्दू बाबू, शिवदयाल खलीफा भी इनके पीठ पर थे और शहीद हो गए। यह व्यक्ति में महानता था कि कितना बड़ा, बहुत उस समय उम्र हम समझते हैं कि आज इनका हम एक छोटी सी कविता में लिखें कि 2019 से 3 के लगभग इनका जन्म हुआ होगा, अपने अंग जवानी में। और भदौंस की कहानी कहा कि उस भदौंस में जिस समय बौद्धू खलीफा जी की उम्र लगभग 12-14 से ज्यादा नहीं होगी, जिस समय वो
भदौस में मासार में रह रहे थे, और उस जवानी में उस व्यक्ति का धैर्य, हिम्मत कि वह व्यक्ति को माने भदौस दरिया यहाँ मासार के बटालियन छोड़ के इनको भाग गया, और युद्ध के मैदान में जो हम बाप दादे का जो पेशा था, जो उनकी मवेशी उसकी रखवाली में उन्होंने रात भर भदौस के भुंजार को अपना भैंस रगड़ने नहीं दिया। और सवेरे होकर के मान्यवर आचार्य महोदय वही बौद्धू खलीफा जब रात भर एक तरफ समूचे भदौस के भुंजार और एक तरफ बौद्धू खलीफा अकेले और लड़ते रहे, और वो भैंस खदेड़ता था तो ये खदेड़ के छीन लेते थे, और जब ये अकेले बढ़ते थे तो गुहार उनका भैंस छीन लेता था। और रात भर वो रहे थे भदौस के कंधा में। बिहने होकर के वह व्यक्ति की हिम्मत देखिए कि कितना बड़ा मर्द था। जब सुबह हो गया तो वह व्यक्ति कहाँ आया? वह व्यक्ति आया भदौस गांव पर चला आया, जहां लोग उसके मवेशी को लाए थे, और आकर के एक कुआं के जगह पर हमारे माननीय बौद्धू खलीफा, आप पूछेगा कि डॉक्टर साहब तो देखेंगे लो हल हो, लेकिन ये सच्ची घटना अपने पिताजी से सुना और अपने बाप दादों से सुना और अपने पहलवान जी से सुना। और अच्छेबट सिंह वहां के भदौस के भुंजार के मने पहलवान थे, जो कि उसके दरवाजे पर ही बैठ गए और उन्होंने कहा इनके बहादुरी को एक फतिंगा सारे भदौस को रात भर खिलाया और घर पर आया है तो तुम इस व्यक्ति की हत्या करना चाहते हो। तो ये हमारे बौद्धू खलीफा जी का ये हमारी हिम्मत की दाद था, और इनका सब अपराध माफ कर दिया और बढ़िया से इनको खाना खिलाया, अपने द्वारे पर ठहराया और इनको मुक्त किया। कहा कि कोई भदौस के आदमी नहीं कर सकते। मृदु भाषी कहा कि मधुर वचन से जात मिटा उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उम्मान। तो सज्जनों, जहां हमारे राजा साहब अमनू जी प्रारंभ किए थे, उस जगह की गोलबा वर्ग तर के तरफ एक राजपूत फौजदार सिंह थे, और सच्ची घटना प्राचार्य महोदय कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब जद्दू बाबू, ये घटना चुके हमारे गांव के थे, हमारे जानते थे, हमारे बाप की सुनी हुई है कहानी कर। हमारे पिताजी टीचर थे और वहां जादव का सभा लगा हुआ था, और फौजदार सिंह के नाम से धरती कांपती थी। और उसके बाद सभा के बीच में सुना कि बौद्धू खलीफा आए हैं, तो फौजदार सिंह तलवार लेकर के पंजाबी ड्रेस रखता था और घोड़ा पर चढ़ करके आया कि भाई, और घोड़ा रोक दिया कम से कम 200 गज की दूरी पर। कहा कि भाई बौद्धू खलीफा कौन है, जरा सा उसे भेंट करना चाहते हैं। इसके मधुर भाषी सारे पंच लोग जो हमारे बाप दादे थे, सब लोगों ने कहा कि खलीफा जी भाग चलिए, फौजदार सिंह आ रहा है, मुड़ी काट लेगा। लेकिन सबको रोके इन्होंने अकेले, और अपना इनका डंडा था और उसको लिए, और उसके बाद हल्ला में शांति से काम लोग। तो शांति से इन्होंने पंच भाई को कहा कि आप लोग ठहरिए, हम मिल के आते हैं। कहा कि नहीं, मिल के नहीं आइए, चलिए सभ्य में कीजिए, मीटिंग में कीजिए, ये सच्ची घटना है प्राचार्य महोदय, आचार्य महोदय। और उसके बाद बौद्धू खलीफा कहें कि नहीं, हम माय का दूध पिए हैं, और चाहे हमारी गर्दन कट जाए आप लोग देखते रहिए, हम उस व्यक्ति से मिल के आते हैं। और मधुर भाषी इसलिए कहा कि हम लोग सब हैं, लेकिन इस बात को नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन हम इस बात को पकड़ते हैं कि गए और उस व्यक्ति को मधुर भाषी जो मधुर वचन जो सो उत्तम जन अभिमान। फौजदार सिंह इनको जब नजदीक आते देखा तो घोड़ा पर से उतर गया तलवार लिए हुए, और कहा कि हम बौद्धू खलीफा को देखना चाहते हैं। इन्होंने राम सलाम किया, कहा कि बौद्धू खलीफा हम ही हैं। फौजदार सिंह आकर के इनसे हाथ मिलाया, इनका पीठ ठोका
कहे इसकी बौद्धो खलीफा तुम ही हो? तो हाँ। कहें कि तुम्हारा नाम जितना बड़ा है उतना बड़ा तो तुम हो नहीं, लेकिन तुम हो मर्द हो। और कहा कि खलीफा जी आप जाइए अपने सभा में, जितना कहिए घी दूध चावल जो सामान अगर कमी है तो हम आपको इजाजत सभा में देते हैं। और इन्होंने राम सलाम करके फिर वो घोड़ा पर चढ़ा, तब आए तो जान में जान हमारे पंच भाई जो थे। कहेंगे खलीफा जी पूछने लगे कि कहल को फौजदार सिंह कल दिन कुछ नहीं, राम सलाम हुआ, कुछ कहा। तो ये उस व्यक्ति की हिम्मत थी, तो ये कार्य प्रारंभ किए हमारे जातीय सुधार की सभा। हमारे राजा साहब अंगनूदास सिलाव भाषण कर रहे थे कि कोई माने हमारा जात घास कबाड़ता है, हमारा जात दूध बेचता है, नहीं बेचे। तो उस व्यक्ति के उस महान आत्मा का माने सवाल है कि ये मीटिंग सीधा किया हुआ है और उसके बाद सुन रहे हैं आप लोगों की बात को भी, लेकिन उनका इतिहास तो कहना ही है। हमारे प्रोफेसर साहब इतिहास लिखने के लिए आए हैं और इसलिए राजा साहब अंगनूदास जी लिखे रामपुर कह रहे हैं, लाखों चक कह रहे हैं, उसके इतिहास को बता रहे हैं कि राजा साहब तो उस समय अफसर जो था तो यहाँ के एसडीओ था, मेन अफसर जो था तो अंग्रेज था। उसने कहा एसडीओ कि ये लोग क्या कर रहा है? कहीं कि ये मान लीजिए कि सवाल अपने जातीय सुधार की सभा कर रहा है और ये कह रहा है घास नहीं कबाड़ना चाहिए, दूध नहीं बेचना चाहिए, गोइठा नहीं बेचना चाहिए। अंग्रेज इस बात को समझ गया और उसने एक सर्टिफिकेट दिया, राजा साहब उनको राजा की उपाधि दिया और कहा कि इस सर्टिफिकेट ताम्रपत्र पर दिया कि जहां भी जाइएगा वहां सर्टिफिकेट जरूरत पड़े तो सरकार आपकी मदद करेगी, आप दिखा दीजिएगा। वही सर्टिफिकेट जिस समय आज जिनका शहीद दिवस बना करके आ रहे हैं 100वां बरस में, और गनी खां वहां के दरोगा था और वही सर्टिफिकेट मान लीजिए कि सवाल है लाखों चक के युद्ध में। वो सर्टिफिकेट हमारे समझ से, इसका मैं विशेषज्ञ रिसर्चर नहीं हूं, लेकिन मुसलमान था दरोगा, नहीं सुन रहा था। गनी खां को सर्टिफिकेट त्रिलोकी बाबू दिखा दिए और वहां से तुरंत अंग्रेज को माने वायरलेस हुआ और वहां से मिलिट्री आया। तो एक था मान लीजिए कि सबसे बड़ा न्यू था, इसलिए कह रहे हैं कि देर हो रहा है। हमारी बात को भी रंबाला घर की जोगी जोगड़ा ने बूझिए कि 100 वर्ष के माने बीते हुए समय को कैसे पूरा करना। इसलिए हम आचार्य महोदय से इस बात पर थोड़ा सा टॉक किया कि वह व्यक्ति का क्या जीवन था और जिसका मांग यही रहता था। सब जितने लोग हमारे बाप दादे आए थे लाखों चक के मैदान में लड़ने के लिए रामपुर में, सिर्फ माने एक सिर सतुआ और एक सिर बूट लेकर के फुला करके वो लोग आते थे। कोई डिमांड नहीं, डकैती का मांग नहीं करते थे। तो ऐसे हमारे पूर्वज लोग थे, हमारे बाप दादा लोग थे, वैसे बौद्धो खलीफा थे जिन्होंने तिल तिल कर करके और कभी एक जमा करने का उस व्यक्ति को नाम नहीं लिया। उसने उनके चेले चाटे बहुत से कमा लिए, लेकिन वैसे संत थे जिन्हों के अपना जीवन सादगी में बिताया और ये समाज की सेवा किया। तो ये महात्मा तो सबसे पहले ठीक है, हम भी समझते हैं, लेकिन कुछ तो करना ही, जब हृदय में पानी है तो उसको तो निकालना ही पड़ता है। इसलिए कहा कि ये हमारे पूर्वज थे और रामपुर के लड़ाई में ही उन्होंने इस उपाधि को प्राप्त किया। इसलिए कहा कि हमको अध्यक्षता दिया गया है, ठीक है, उसके दायरे का हमको भी ख्याल है। इतनी बात कहते हैं कि एक बार जितने महान पुरुषों का नाम लिया, जिसने रामपुर की लड़ाई में अपने को शहीद कर लिया और जो आज भी ताड़ी पीता है, जनेऊ नहीं पहनता है, तो सोच ले कि वो अपने बाप दादे की कुर्बानी को क्या हाल करता है। इसलिए मरे हुए आत्मा को अगर जीवित करना है, उसकी गरिमा को बनाना है, तो यही नहीं
सारे बिहार में सारे हिंदुस्तान के लोग आए थे। इसलिए क्या कि वह लड़ाई अंग्रेज के बाद हिंदुस्तान में हुई थी, वह पहली हमारी आजादी की लड़ाई थी और ड्यू टू जनेऊ के कारण प्रारंभ हुआ था। और कैसे हमारे जैसो मान लीजिए कि सवाल वहां से कैसे गाड़ी से उतर करके हमारे बाप दादे और कैसे माने धनौरी स्टेशन से उतरे थे, कैसे मान लीजिए कि चैलेंज किए थे। इसलिए उस दिन को याद रखना चाहिए। सजनों, जैसा कार्यक्रम होगा उसके अनुसार ही हम बोलेंगे। इतना कह दिया कि एक बार कम से कम उन शहीदों को आप लोग 2 मिनट के लिए मौन श्रद्धांजलि दे दीजिए, जिनकी आत्मा स्वर्ग में हम लोग करते गए। ताली मत बजाइए, खड़ा हो जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और भगवान से प्रार्थना की प्रभु महापुरुषों का स्वर्ग में भी कल्याण। उग्रसेन की बेटी थी देवकी, और देवकी के दामाद थे वसुदेव जी, और कंस जो था उग्रसेन का दूसरी पत्नी से पैदा हुआ राक्षस वंश का था, जिन्होंने कि अपने भागना के साथ ही उतनी बड़ी लड़ाई लड़ा। तो उस समय से हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास देखिए, नालंदा का उठा करके देखिए कि बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहां की शिक्षा कितनी आगे थी। यहां की कला देखते हैं, पत्थर में काट काट करके कितना सुंदर मूर्ति बनाया हुआ है, जिसको बाबर ने नष्ट किया। मस्जिद को ढा ढा करके, मंदिर को ढा ढा करके मस्जिद बनाया। उसी तरह से जब ये जालिम जमींदार हम जादवों के ऊपर अत्याचार करने लगा, तो ये हमारे जो सब थे पूर्वज, ये मिल करके गांव गांव में जाकर के सभा मीटिंग करने लगे। इसी क्रम में बहुत से गांव में लड़ाई हो गई। तो हमारे बौद्धू पहलवान जी और त्रिलोकी दास जी ममलची बने। वो जाकर के मुकदमा देखते थे मुंगेर में, और जब मुकदमा देखने के दरमियान में बाभन सीआईडी छोड़ा कि अरे जादव में कौन ऐसा जादव का गिलधर बना है जो गांव गांव में जाकर के पंचायत करता है और लड़ाई होता तो उसका केस देखता, उसको लाओ पकड़ करके, उसको पकड़ करके। और किउल धर्मशाला जो है, किउल धर्मशाला के कचहरी में वही लगता था इजलास प्रसिद्ध नारायण का, ले गया हमारे त्रिलोकी दास जी को। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा गा करके कहते हैं, अरे ये 18 दिन का लोरकांड है, 18 कांड है। इतना बड़ा है कि एक दिन और एक रात और 2 दिन और 3 दिन में पूरा होने वाला नहीं है। जिस तरह से एक गाना था, भैया एक नई दुर्घटना सुन ले हाल का, गाना बड़ा मलाल का ना, गाना बड़ा मलाल का ना। उनको नहीं पता था शिवनंदन पहलवान का, गाना बड़ा मलाल का ना। भैया सभा लग गई, सभी लोग वहां पधार गए। तब हमारे रीतालाल दास कागजी थे, उन्होंने कहा देखो भाई, हम थाना में सनहा देंगे कि हम लाखों चक में अपना जातीय सभा करने जा रहे हैं, हम अपने लोगों को बेगारी छोड़ाने जा रहे हैं, अपने बहू बेटी को बाजार जाने से रोकने जा रहे हैं, हम दूसरा शादी करने के लिए से रोकने जा रहे हैं, हम गौठा बेचने से रोकने जा रहे हैं, हम जनेऊआ पहनने के लिए कहने जा रहे हैं, हम भूमिहार को खाटी पर से देख करके उठने के लिए नहीं कहने के लिए जा रहे हैं। हम जाकर के सनहा देंगे। वहां जाकर के सनहा दिया गया, और सनहा देने के बाद वहां से 5 दर्जन फोर्स दिया गया। लाखों चक में हमारे गोनर बाबू कहे थे कि जितना बूट या गुण लगेगा हम अकेले देंगे। उन्होंने जितना बूट
और जितना गुण लगा था, और हमारे लोग जो थे अपना अपना कलेवा से भी गए थे और उनके तरफ से उतना था। और वहां हमारे जो पल्लट दास थे वे समूचे गांव में, समूचे चानन में ढोली दे दिए कि भाई हम लोगों को जितने हमारे बाहर से आएंगे, जिस तरह से अभी समस्तीपुर में सभी बड़े से बूढ़े बच्चे से लेकर के बाहर से आए हुए आगंतुक का सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे पल्लट दास जी वहां पर सिपाही का काम किए। उन्होंने शवों को लेकर के वहां सींग चक से लगातार गोहड़ी बंदू बगीचा वहां से लेकर के जितने चानन में 52 गांव हैं सबको इकट्ठा किया और सबके लिए प्रबंध किया। साथियों, घमासान युद्ध हुआ, मोकामा से लेकर के और वहां सुरजगढ़ा तक का सब बाभन मिलकर के लाठी भाला घोड़ा हाथी, हथिया को हथिया में बांस बांध दिया था सुड़बा में, जो कि उस 20 हाथ पहले झटाता था। लेकिन हमारे बौद्धू पहलवान को ये शक्ति था कि वो 16 हाथ चौड़ाई फांदते थे और 12 हाथ ऊंचाई फांदते थे। वो फांद करके जब लाठी को मारते थे सूंड पर, तब लाठी इधर, हाथी इधर किया आएगा, हाथी उसके मेले को फाड़ते हुए पीछे भागता था। और हमारे शिवदयाल पहलवान और जितने शिवनंदन बाबू थे, जितने पहलवान थे, एड़ी चोटी का एक कर दिए। अरे नदिया खून की बह गई, नदिया खून की बह गई, फिर तो लाले लाल का गाना बड़ा मलाल का ना, कितना बच गया बाले बाल, जिसका तेज रहा अकबाल। जे बाभन के तेज अकबाल ले, वो तो भागल भागल रामपुर पहुंच गए, कोई मकामा कोई सुरजगढ़ा, फिर काहे के लिए घूर के देखेगा। तो आज हम उस 100 वर्ष के बाद भी नींद टूटा है तो हम जाग गए हैं, हम उनके लिए उनकी मूर्ति बनावेंगे। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनको सरकार पेंशन दे रही है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका देखते हैं चौराहे चौराहे पर मूर्ति है गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, खुदीराम बोस का, आजाद चंद्रशेखर का, वीर भाई पटेल का। तो क्या हम बौद्धू पहलवान का मूर्ति नहीं बना सकते समस्तीपुर में? क्या हम राजा अंगनू साहब का मूर्ति नहीं बना सकते सिलाव में? क्या हम पल्लट दास का मूर्ति नहीं बना सकते लाखूचक में? क्या हम त्रिलोकी दास का मूर्ति नहीं बना सकते हैं बिलौरी में? कहा गया है कि ऐसा काम कीजिए जो मरने के बाद भी आपका नाम गुंजित रहे। नाम मिटता है नहीं। गांधी जी मर गए, उनका नाम मिटा। गांधी जी मरे, उनका नाम मिटा। जवाहरलाल नेहरू मर गए, नाम मिटा। राजेंद्र प्रसाद मर गए, नाम मिटा। तो हमारे बौद्धू पहलवान मर गए, उनका नाम नहीं मरा है, नाम उनका जीवित है। और जीवित ही नहीं है, उनके वंश में पहलवान राम बालक बाबू ऐसे पहलवान हैं, दामोदर बाबू ऐसे पहलवान हैं, बालेश्वर बाबू ऐसे विद्वान हैं, महेंद्र बाबू ऐसे धनवान हैं। ये सारे के सारे रहते हुए क्या हमारे बौद्धू बाबू का एक मूर्ति नहीं बन सकता है? और मूर्ति को बनाइए और उनका 1 साल में हम लोगों को आमंत्रित कीजिए, उनके नाम पर उनको हम सुमन चाहेंगे। यदि नहीं, हम जानते हैं, हम पढ़ते थे 3रा क्लास में, लाखूचक में सभा हुई थी, 3रा क्लास में हम गए थे। उस सभा में राजा अंगनू तो नहीं गए थे, राजा मंगल गए थे, उनके पुत्र। और बसमतिया का एगो लड़की जो शादी था उसका पिपरिया में, उसको गोहड़ी का असरफी पहलवान लेकर के भाग गए थे। वहां मीटिंग हुआ, वहां कामरेड बंधु गोहड़ी के थे, वो भाषण दिए और कहे कि ज्यादा मर गया है
उसको उसके घर से लाओ खींच करके, और जैसे भी हो उसको भेजो पिपरिया। सभी गुहार वहां से सज धज करके और गोहरी गया और लूटपाट हुआ था। उस समय हमारे बौद्धू बाबू जीवित थे, त्रिलोकीदास जीवित नहीं थे, राजा मंगल जीवित थे, उनके ऊपर केस भी हुआ था, ये बहुत दिन तक केस भी लड़े। तो वो जब तक जीवन में रहे समाज के लिए मरते रहे। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंदन नय के प्यारे प्यारे। उत्तर से जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक पौरुष आग राम के सर से। सिंधु देह धरि त्राह त्राह करता या गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मूड बंधन में। तो हमारे बौद्धू पहलवान कोई नहीं जानता था कि गहुमन सांप है। शिवदयाल को नहीं जान रहा था कि गहुमन सांप है। हमारे शिवनंदन बाबू को नहीं जान रहा था कि गहुमन सांप है। लेकिन इनका जब 20 लगा लाखोचक में, तब सबको याद हो गया कि बाप रे बाप, ये तो महान पहलवान है, इनकी तो पूजा होनी चाहिए। और आप हाथ उठाइए कि इनकी पूजा के लिए आप लोग तत्पर रहे। आप लोग हाथ उठाइए। तो हमारे जो अभी 100 वर्ष के मरा हुआ घास को पर फिर से सिंचाई करने वाले हमारे प्रोफेसर साहब उमेश बाबू ने हमको जगाया। मैं इसका तहो दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो डब्बा की सेंटिंग में पड़ा हुआ था, जंग लग गया था, उस डब्बे में हमारे शिवनंदन बाबू ऐसे इंजन लग करके और खींच करके चालू कर दिए हैं, और बिना कोयला पानी के। मैं इनका तहो दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बालेश्वर बाबू जिन्होंने कि हमारे पहलवान जी का भूरी भूरी प्रशंसा किए, उनके सारे गुण से हम लोगों को अवगत कराए, उनके सारे कार्यों से हमको अवगत कराए। इसके लिए मैं बालेश्वर बाबू का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अब आग्रह करता हूं कि हमारे उमेश बाबू हमारे बीच में आए हैं, वे हमको नया रास्ता दें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बौद्धू बाबू के गांव के समस्त नर नारियों को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। सज्जनों, जो अपना इतिहास नहीं जानता वह इतिहास बना नहीं सकता। जिस समय बौद्धू बाबू लड़ रहे थे, उस समय भुजा की लड़ाई थी। अब परिस्थिति बदल गई है, अब भेजा की लड़ाई है। इसलिए मैं तमाम सज्जनों से अपील करूंगा, अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति में शिक्षित करने के लिए, चाहे घर का कटोरा क्यों न बेचना पड़ जाए, हाथ में ही क्यों न खाना पड़ जाए, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा।
उस समय हम जमींदारों और सामंतवादियों से लड़ रहे थे। अभी भी मेरी लड़ाई है मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से। मैंने तो सामंतवादियों से और पूंजीवादियों से लड़कर मेरे बौद्धू पहलवान, शिवदयाल पर पहलवान, त्रिलोकी दास जी, पल्लट दास जी, जितने भी थे अंगनू राजा, सारे लोगों ने हमको जमींदारों से और शोषकों से मुक्ति दिला दी। हम अभी भी शोषित हैं। इसलिए मैं गांव के तमाम लोगों से अपील करूंगा, ब्राह्मण से मुक्ति के लिए आप कोई भी क्रियाकर्म करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना मात्र एक वाक्य का है। वह एक वाक्य है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। आप कोई भी मांगलिक कार्य करें। अध्यक्ष महोदय ने मुझको इतिहास विशेषज्ञ बताए, लेकिन मैं संस्कृत विशेषज्ञ हूँ। संस्कृत से मैंने MA किया, साहित्याचार्य किया, व्याकरणाचार्य किया, ज्योतिषाचार्य किया, वेदाचार्य किया, और मैंने पाया कुछ नहीं, यह चोर भाषा है। इस भाषा में ब्राह्मण केवल हमको मंत्र के नाम पर गाली देते हैं और ठगते हैं। मैं यहाँ के समस्त प्रमुख युवकों से अपील करूंगा कि आप कोई भी मांगलिक कार्यक्रम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से करें, क्योंकि इस प्रस्तावना में राष्ट्रीयता है। इस प्रस्तावना में वैज्ञानिकता है, इस प्रस्तावना में समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है और नैतिकता है। सारा चीज हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है। वह मात्र एक वाक्य का है। वह मूर्ख आबाल वृद्ध भी याद करके उसको हिंदी में, और यदि पढ़े लिखे युवक हों तो अंग्रेजी में भी इसका वाचन करके सारा चीज को करेंगे तो अपने जीवन पथ में आगे बढ़ेंगे। मैं भी इसी को जीवन में अपनाया और इससे हमारे जीवन में खुशहाली आई, समृद्धता आई, हम आगे बढ़े। और जब हम इस इतिहास को जब तक हम नहीं शिक्षित होंगे, शिक्षित का मतलब आइए BA MA पास लिए दिए जीवन भर गढ़े घास, वो नहीं। शिक्षित का मतलब है जागरूक, सही और गलत का अंतर, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को समझने की जरूरी है। इसलिए कोई भी चीज पढ़ करके जाने और उसको छाने तभी उसको माने, नहीं तो आप किसी भी बात को, ब्राह्मणवादी विचारधारा को, किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहे। हमारे घर की महिलाएं ब्राह्मणवाद की शिकार हैं, उनको आप समझाएं कि पूजा करने से कुछ नहीं मिलता है, जितना वह समय
और उपवास करके अपना समय व्यतीत करती है, उसमें उतना समय यदि वह अपने बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा में लगाए तो उसका कल्याण होगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम सब शिक्षित हो जाएंगे तब सब हम जिस तरह से अचानक ये बात सुनने पर कि मेरे बौद्धू पहलवान के स्मृति के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आ रहे हैं, तो इतने लोग इकट्ठे हो गए, यह प्रतीक बताता है कि यह गांव जागरूक है। केवल इस गांव वाले को के पास भुजा ही नहीं है, भेजा भी है। यह जमाना अब भेजा का हो गया। और विशेष मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बातें करने का है। सब लोग अपना विचार दो चार 10 मिनट में व्यक्त करेंगे और आगे की बात होगी। लेकिन एक बात जरूर गांव वाले से उम्मीद है कि आप बाबू बौद्धू पहलवान के याद में या तो मूर्ति हो या स्मृति द्वार हो या प्रवेश द्वार हो, या सबसे अच्छा होगा जो कि एक पुस्तकालय हो सार्वजनिक जगह पर, जहां पर पुस्तक है, बच्चे शाम में आकर पढ़ें लिखें, वहां पर डिबेट हो, वाचनालय हो। सबसे अच्छा तो ये होगा। और यह तो आप लोगों के सूझबूझ पर निर्भर करता है कि हमको कितना फंड अलाउ करता है। मैं समझता हूँ उनकी स्मृति, उनका स्मृति द्वार या उनका फोटो स्टैचू या पुस्तकालय या कोई उनके नाम से सड़क का ही नाम हो जाए, ताकि जब तक यह सड़क रहेगा तब तक बौद्धू पहलवान का नाम रहेगा। मैं बौद्धू पहलवान के बारे में नहीं, तो हम उन्होंने जो इतना बड़ा त्याग किया हमारे पुरुषार्थ मान और सम्मान के लिए। साथियों, आप जानते हैं शेर में कोई गुण नहीं है, लेकिन वह राजा होता है जंगल का। उससे तेज दौड़ने वाला चीता होता है, शेर से ज्यादा बुद्धि वाला सियार होता है, शेर से ज्यादा लंबा जिराफ होता है, शेर से ज्यादा मजबूत हाथी होता है। लेकिन जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? वह स्वाभिमानी होता है। हमारे बौद्धू बाबू स्वाभिमानी थे, वे लालची लोभी नहीं थे। जिस तरह से हमारे लोग मुर्गा में 5 किलो अन्न में और 5,000 2,000 रुपये में सारे में बिक जाते हैं, इसका मतलब है हमको ये मनुवादी गुलाम बनाना चाहता है। हम चाहेंगे कि यह गांव मनुवाद ब्राह्मणवाद से मुक्त हो, वैज्ञानिकवाद के पक्ष में ये आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से सबों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत धन्यवाद।